हाय एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिंपलीफाई इलेक्ट्रिसिटी एंड आई एम कुमार। हम इस वीडियो में देखेंगे बड़े सिंपल टॉपिक्स। यूपीएस क्या होता है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट वी विल सी व्हाई यूपीएस रिक्वायर्ड, यूपीएस यूज, यूपीएस कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ यूपीएस। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएस क्यों ज़रूरत है, व्हाई यूपीएस रिक्वायर्ड। जैसे कि उसका नाम है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी एक छोटी सी एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। किसी लोड को हमने पावर सप्लाई दे रखी है, किसी वजह से पावर सप्लाई कट हो गया, तो ऑपरेटर क्या किया, दौड़ के जाता है और जनरेटर ऑन करता है और सप्लाई को थ्रू करता है। लेकिन एक जनरेटर को ऑन करना और लोड पे डालना कम से कम 40-50 सेकंड का मामला है। ये 40-50 सेकंड में अपना लोड बंद रहेगा, जो हम नहीं चाहते हैं। तो ये 40 सेकंड कौन संभालेगा? दैट इज यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। एंड यूपीएस पावर सप्लाई जाने पे बहुत कम समय में टेक ओवर करता है और लोड बंद नहीं होता। तो सर कितने समय में वो यूपीएस टेक ओवर कर लेता है? पावर सप्लाई अगर गया तो विद इन 0.03 मिली सेकेंड्स, इतना कम समय की आपको पता ही नहीं चलेगा और लोड बंद नहीं होता है। एंड इससे क्या फायदा है? पावर फेलियर फ्रीक्वेंट होता है ऑन ऑफ होने से, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खराब हो जाते हैं। सो इट प्रोटेक्ट्स द इक्विपमेंट इन केस ऑफ ग्रिड फेलियर। सो दीज आर द यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ यूपीएस। इस स्लाइड में हम देखेंगे यूपीएस का यूज क्या है, यूपीएस कहाँ लगता है। यूपीएस उन इक्विपमेंट के साथ लगेगा जिनको पावर सप्लाई कट होने पे प्रॉब्लम हो सकता है। कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है? स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जैसे कि मैंने कहा है, बंद चालू होने पे फ्रीक्वेंट या फिर पावर कट होने पे अब्रप्टली इनके इक्विपमेंट फेल हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है, यूपीएस एक महंगा इक्विपमेंट है, इसे हम उन्हीं इक्विपमेंट के साथ लगाएंगे जो ज़्यादा कॉस्टली हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और फेल होने का खतरा हो। जैसे कि डेटा सेंटर्स, सर्वर रूम में, कंट्रोलिंग सिस्टम में। छोटी सी उदाहरण की, जैसे आपका पीसी है, मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर में आप काम कर रहे हो, पावर कट हो गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो डेटा फॉर यू। तो हम नहीं चाहते कि पावर जाते ही आपका कंप्यूटर बंद हो जाए। दूसरी कोई छोटी सी एग्जांपल ले लीजिए, कोई सोसाइटी में आपका सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं एंड पावर सप्लाई कट होने पे सिक्योरिटी कैमरास काम नहीं करेंगे, ये चलेगा क्या? नहीं, तो वहां यूपीएस लगा देंगे। छोटी सी एग्जांपल। इन बड़े तौर पे डाटा सेंटर में, सर्वर रूम्स में तो जरूरी है। अब देखेंगे कि यूपीएस में मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर मेन देखा जाए तो तीन कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला है रेक्टिफायर, देन बैटरी बैंक, थर्ड इज इन्वर्टर। रेक्टिफायर यानी वो कंपोनेंट जो एसी, अल्टरनेटिंग करंट को डीसी सप्लाई यानी डायरेक्ट करंट में बदलता है। क्यों सर? क्योंकि हमारा बैटरी जो कि डीसी है, उसे चार्ज करना जरूरी है। तो रेक्टिफायर एसी सप्लाई को डीसी बना के बैटरी को चार्ज करता है। थर्ड वन इज इन्वर्टर। इन्वर्टर यानी डीसी डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट एसी सप्लाई में अगेन वो कन्वर्ट करता है। क्योंकि हमारे लोड मेनली क्या होते हैं, यूपीएस में लोड एसी का ही होता है। एग्जांपल के तौर पे अपना मैक्सिमम लोड एसी के हैं, हम दे रहे हैं एसी लोड को, ठीक है। बट बैटरी जो है वो है डीसी, यानी हमें बैटरी को चार्ज भी करना है। पावर कट होने पे बैटरी का जो डीसी सप्लाई है उसे एसी में भी बदलना है, ताकि हम अपने लोड को दे सकें। सो देर आर थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द यूपीएस। फर्स्ट वन इज रेक्टिफायर, देन बैटरी बैंक, देन इन्वर्टर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक यूपीएस है और एक बैटरी बैंक है। जैसे कि मैंने कहा, यूपीएस में होगा रेक्टिफायर और इन्वर्टर, और ये है बैटरी बैंक। अगर मेन सप्लाई इसके अंदर आई एसी, उस एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। डीसी में बदल के आप इन बैटरी बैंक्स को चार्ज करते हैं। और पावर कट होने पे, एग्जाम्पल के तौर पे, पावर कट होने पे इस डीसी जो बैटरी फॉर्म में है, उसे अगेन इसके अंदर इन्वर्टर होगा जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा और आपके लोड को फिर थ्रू करेगा।
दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूपीएस। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो प्रिलिमिनरी नॉलेज यूपीएस का लेना चाहते हैं। यूपीएस हमें पता है एक महंगा इक्विपमेंट है, एट द सेम टाइम इसके टाइप्स भी हैं। मोस्ट पॉपुलर इज ऑनलाइन यूपीएस, द नेक्स्ट वन इज ऑफलाइन। पहला है ऑनलाइन यूपीएस, सेकंड है ऑफलाइन यूपीएस। टाइप्स ऑफ यूपीएस में हमने देखा था, फर्स्ट है ऑनलाइन यूपीएस। आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन यूपीएस एंड ऑफलाइन यूपीएस, सिंगल लाइन आंसर दीजिए। वो यूपीएस जिसमें इन्वर्टर हमेशा काम करता हो और इन्वर्टर इज ऑलवेज ऑपरेट्स, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन यूपीएस। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मेन सप्लाई आपने दिया, रेक्टिफायर का काम होता है एसी से डीसी में बदलना। ये डीसी जाएगा बैटरी बैंक, बैटरी को चार्ज करने के लिए। एट द सेम टाइम डीसी चला गया इन्वर्टर में। इन्वर्टर का क्या काम है, डीसी को एसी में बदलना और लोड को फीड करना। आई थिंक जस्टिफिकेबल, समझ में आ गया, गुड। अब देखिए पावर कट हो जाता है, मेन सप्लाई चला गया, ओके, तो रेक्टिफायर काम करना बंद कर दिया। सो नाउ दिस सेक्शन इज नॉट इन यूज। लेकिन बैटरी का डीसी अभी भी इन्वर्टर में जा रहा है, इन्वर्टर डीसी को एसी बना रहा है और लोड को फीड कर रहा है। यानी ऑनलाइन यूपीएस यानी जिसमें इन्वर्टर हमेशा काम करता है। सेकंड, इसमें कोई स्विचिंग ऑपरेशन नहीं होता है। थर्ड, कोई डिले नहीं होता है, डायरेक्ट, क्योंकि इन्वर्टर हमेशा काम कर रहा है। जल्दी से देखेंगे ऑफलाइन यूपीएस। जिस तरीके से ऑनलाइन यूपीएस को मैंने कहा कि ऑनलाइन यूपीएस में इन्वर्टर हमेशा काम करता है एंड ऑफलाइन में इन्वर्टर हमेशा काम नहीं करता है। जैसे कि मेन सप्लाई आपके पास अवेलेबल है, ओके, ये कहाँ जा रहा है, रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर में जा रहा है और रेक्टिफायर से क्या होगा, एसी टू डीसी बन के डीसी बैटरी बैंक को चार्ज कर रहा है, राइट। लेकिन आपको ये समझना होगा कि इन्वर्टर अभी काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा जो मेन सप्लाई है आया और ये सीधा लोड में जा रहा है। अभी इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, सिर्फ रेक्टिफायर काम कर रहा है जो कि बैटरी बैंक को चार्ज कर रहा है। इन्वर्टर अभी काम नहीं कर रहा है। कब करेगा, जब पावर कट हो जाए तब ये तो सप्लाई बंद हो जाएगी। तब क्या होगा, बैटरी बैंक से इन्वर्टर अब ऑन होगा और लोड को थ्रू करेगा। यानी एक टाइम तो जरूर चाहिए होगा जो चेंज होने के लिए। यस, ऑफलाइन यूपीएस में आपको डिले टाइम लगेगा इन्वर्टर को स्विच ऑन एंड टेक ओवर द लोड। इसके लिए जैसे कि सबसे छोटा एग्जांपल है जो आपके कंप्यूटर के साथ यूपीएस लगता है, दैट इज ऑफलाइन यूपीएस, जिसमें स्विचिंग एक्शन भी आता है। आप साउंड भी सुन सकते हो, जब कभी पावर फेल हो जाता है तो एक स्विचिंग साउंड आता है, वो बताता है कि इन्वर्टर अब ऑन हुआ है, अदरवाइज आपका मेन कमर्शियल सप्लाई पे ही लोड था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल सिंप्लीफाई इलेक्ट्रिसिटी। जय हिंद। आई होप you like this video and please do subscribe. Thank you.